ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा मत होने दीजिए। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? बाद में बहुत पछताएंगे आप। मैंने कहा ना, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? आप बात नहीं करेंगे तो ये और कौन ठीक करेगा? बार बार नहीं कहूँगा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए, एक बार सोचिए, घर की कितनी बदनामी हो जाएगी। बाबूजी के बारे में सोचिए, वो कैसा लगेगा ये सब देखकर। पानी सर से ऊपर जा चुका है, इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। फिर आई क्या तू? आई क्या? चले हैं देखा पा 3 साल हो गया है ये कौदा जीते पाई नहीं। अरे हम बताई लिख के दे गई औ का खा थे 25 रोटी दवाई के तरह सब्जी ले ली। अरे पैर फंसा लिए तू ज्यादा बोल रहा है, हमारा तो नहीं है। देखा ऐसा निकाले हैं तो हाथ में निकाले हैं। अभी यही काम ले लेना, काम करने से ना होए। एक के चक्कर में 4 रुपया हार गए। 4 रुपया आप 5 हार है। हम ले लिए 10 रुपया। पैसा 10 रुपया देंगे। जीते पाई नहीं आते थे 10 रुपया मुंह देखा। अरे नहीं जीत जा पापा। करिया के हैं अब करिया के होई के जायदाद नहीं नहीं जीती ही। खासी का काम बताइए हम। अरे तो ऐसे हमेशा फंस जाते। अब का लेकिन भैया एक बात कहत रहे, हां लाल बिहारी पहलवान है बहुत बढ़िया है, लेकिन है उग्र स्वभाव का। अब का आइए लेकिन हृदय बड़ा साफ है, बहुत बढ़िया आदमी था। और क्या बोल गए भैया? और क्या भैया का नाम है? श्रीकांत बाबू। तू देखा बहुत अच्छा आदमी है। अरे भैया हम तो कहत है भगवान नाम करे उनका जैसन बेटवा हर घर में दे। अब का बात ही होगा। बहुत बढ़िया लड़का है। हां उनका ब्याह भवन का घरे। हां हां अरे नंदी अच्छा हां भी हवा। अरे भैया कहाँ घर उनका चलत भैया बहुत संस्कारी बहू आए हैं। अब देखा ऐसा भाई किस्मत या पहले तू पढ़े लिखे आदमी हैं देख दिन अपने हिसाब से हम सब अच्छा लाए हैं। और का मगर श्रीकांत बाबू कहते हैं कि सब जब घर नाश करते औरतन होती वो सब। अरे यार ये हमेशा वही बात करत है। लेकिन देखा सही कहा था थोड़ा बहुत सब होता है हम गलत नहीं कहा। लेकिन वो संस्कारी है भैया पढ़ी लिखी है। हाँ सुनो बे, हम सुने रहे उनकी पत्नी आनंदी बोली रही हर दिन जो कलश अच्छा अपनी खिचड़ी वाले। यार ये पैसा कम कोनम लगे जाए। हां भैया हम सुन रहे उनका पैसा का जगह है ना। हां भैया हम सुन रहे। तुम कहाँ सुन लिए रे? अरे कह रहे कल सुबह जा रहे थे श्रीकांत भैया बात कर रहे ये बताओ तुम दोनों का एक ही मुंह छुछुआ दे रहा था तुम कहां हम कर रहे थे मुंह कहां लगा के घर के सुन ले ओके घर के सुन ले। अरे मां का चला जा ना हम ना पिलाओ बताओ बताओ।
बड़ा हो गया पर इसका बचपना अभी तक नहीं गया। कैसे जाएगा बचपना? घर में सबसे छोटे हैं वो। तभी तो हम सबका दुलारा है। सोच रहा हूँ अगले साल इसका भी ब्याह कर दूँ। जैसे जैसे जिम्मेदारी आएगी वैसे वैसे समझदार हो जाएगा। और तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। लड़की तो है। हमारा जो घर है ना गांव में, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। बड़ी सुंदर और संस्कारी लड़की है। आप कहिए तो बात चलाओ। बिल्कुल। और अगर तस्वीर मंगवा सकती तो और अच्छा होगा। तस्वीर तो हम कल ही मंगवा लेंगे। लेकिन आप तो कल फिर चले जाएंगे। आनंदी, नौकरी करता हूँ और तुमसे बेहतर कौन जानेगा। सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और घर भी तो चलाना है ना। आज इतवार है, कल फिर चले जाएंगे। उसके बाद पूरे 6 दिन बाद वापस आएंगे आप। और तब तक मैं आपकी राह देखती रहूंगी। वो मेरी याद आती है। तो एक काम करो, मेरे साथ शहर चलो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और शनिवार को साथ गाँव भी चले आया करेंगे। आप भी ना। अगर मैं आपके साथ शहर चली जाऊंगी तो यहाँ कौन रहेगा? बाबूजी और लल्ला जी को कौन देखेगा? और मैं जो अकेला पड़ जाता हूँ उसका क्या? अकेली तो मैं भी पड़ जाती हूँ आपके लिए। लेकिन तो फिर क्या, चलो ना मेरे साथ। नहीं, वो सब जो भी हो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मतलब मेरी धर्म पत्नी को सबकी चिंता है सिवाय हमारी। ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं, आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अगर हम भी आपके साथ चले जाएंगे तो यहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? ठीक कहती है। तो एक काम करो ना, कुछ दिन मेरे साथ शहर रहो, कुछ दिन यहाँ गाँव में रहो। ऐसे दोनों जगह समय दे पाओगी। ठीक है, एक बार बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद जैसे ही आपकी मर्जी। वैसे भी इस गांव में कुछ रखा क्या है। एक बार इस लाल बिहारी की शादी कर दूं तो तुम सबको शहर बुला दूंगा। पैसा होए। हाँ, हम 20 लगाओ। खेला
ए चाचा पूछे चाचा खेलनी अरे नहीं तुम लोग खेलना वहाँ पे चिलिंग पी थी बेटवा। बाबू हम कह रहे फगुआ आने वाला है तो तैयारी यारी कहाँ तक पहुंची? ए बेटवा तैयारी वाली तुम लोग करा जवान रहिला लड़का हूँ। अरे तू बच्चियां बना दे तो कौन कौन सामान लावा है? अबीर, रंगना, भांगो, ये सब बच्चियां तो सामान के पर्ची हम संध्या के बता दे। हाँ। और सुना वो जो ढोल फाट गई ना हो बनवा लिया। अमरीवा चाचा ओहो में डोरी टूट जो का बनवा लिया बेटवा। अब ढोलिया कटी वैसे नहीं पता है। अब पिछली बार ये था कि देखे रहे कि भाई ढोलकी जब आदमी बजावत थे डंडी बांधे थे तो ये देखो इनका डंडी बांधे रहे ढोल को हमारी डंडियां घुस सहू रहे नहीं चले डंडी बजावा की मिलवा ले। अरे पुरानी बात छोड़ा बेटवा नई बागना ढोलक बनवावा तैयारी करा। नहीं जैसे ही मान लगी हमेशा ही फायदा बैठिए हम एक क्या कर रहे हैं हां कि आपकी लंका नाच को हां भैया अरे मुझे क्या बात है यार ये है सब तीन बेटी के वाला कहीं नहीं था अच्छा नस्ते हाँ तुम। नहीं आदर पाई बेटा। हम मजीरो में बढ़िया बजाएगा कहीं नहीं जाता चलो कर बढ़िया करके दिखावा बेटवा। कहूं करे सो कहीं के नहीं भाई हां चाचा कहां खड़े देखता ही कहीं तेरा पुत्र छोड़ देना चढ़ने के जा अरे तेरे मन ना होई। ये बेटवा की तरह करके दिखावा। अरे चाचा हमें नहीं कहा अरे करके दिखा देगा सिखा दिखाई कर ले की बात। अब ना ठीक है देना है भाई ये तो भाई है देखा 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 ना नहीं देखे क्या हो ऐसे कमर घूमे चाहिए। हाँ बेटा। इनके भौजी मुहारा बंद कर लिए नहीं तो रंगना नहीं लगाएगा लेकिन आपकी जरूर लगाओ। क्या हालत है नहीं हमने पति लोगों को बता इन्हों के फौजी आई हैं हाँ तो हमारा भौजी सही में बात तो सही बात हां नहीं अरे गुजिया बनाओ कहीं गुजिया बने अरे मठरी बनी है हमारा भौजी बहुत गुणवान है इतना कुछ बनेगा लाल बिहारी एकदम सही बात कहा दे बेटा। बहुरिया हमारे बहुत गुणवान है। अरे होगा हम बहुत पहले से जानी थी बेटा। इतने बड़े घर के यार इतना सुख सुविधा में पली। अरे ओके घर में गाड़ी घोड़ा हाथी सब है। हाँ नौकर चाकर है लेकिन यहाँ होते मान ऐसा ढल गए यहाँ के माहौल में का बताई। अपने साथ बेटवा रेशमी चप्पल लेके आई रही लेकिन यहाँ के हल के कहो पहने से नहीं ना कहो दिखावा नहीं करत कितने भले घर के यार। और चाचा एक बात है अब इतना बड़े घर की हैं लेकिन खाना उना देखो सब कुछ बना हाँ, बिल्कुल, इतना भैया बताएं कि यार पता नहीं का गुजिया सब बता दो। ये तो बड़ी बात है नहीं तो खाइए कहां से तो कहते हटा हम तो भगवान से मनाई थी कि हे भगवान सबका यही तरह के बहुरिया थी ताकि घर में सुख शांति रहे। बेटवा लागत है पिछले जन्म में हम मोती दान किए रहे तो इतनी बढ़िया हमका पतोह को मिला। ये बात तो है ये बात लेकिन आपकी एक भौजी का रंग जरूर लगाओ। ये बेटवा अरे काउर के भौजी का रंग लगाई आपस में ताई का जब हम जवान रहे हमारा समय रहा तो गाँव कौन भौजी छूटे नहीं पाऊंगा। लेकिन अब इनके भौजी कराओ हाँ चला खेला
और जी हाँ लल्ला जी। खाना बन गया? जी खाना बन गया। बन गया तो जल्दी से निकालो, बहुत तेज भूख लगी। बस अभी निकाल के देते। हम हाथ मुंह धो के आए। हलवा बनाए हो जी? हाँ लल्ला जी बनाए हैं। जल्दी से निकाल दो। अरे बड़का चकिया पूछना चाहिए चाचा, आगे अरे जल्दी लाओ। आज बड़ी देर हो गई लल्ला जी। अरे वो खेते में गोरू उड़ जाए करे, उन्हीं का भगावे में टाइम लग गया। आधी से ज्यादा फसल बर्बाद है। अरे पूछो ना कहाँ कहाँ दम दौड़ा के ले गए, कहानी बहुत मौल लिया है। एक मिनट हम रुक के जल्दी लाओ, बहुत देर हो गया। हम निकाल रहे थे ना। लगता है बहुत जोर से भूख लगी है आपको। अभी भौजी के हाथ का कुछ दिन खा लीजिए, उसके बाद वैसे भी आपको भौजी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। कहाँ हो रही? कौन जा रहा? हम कहाँ जाएंगे? क्या है कि अब आपके लिए खाना कोई और बनाएगा। कोई और बनाएगा? हमको समझे नहीं बोली। आपके भैया आपके लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। नहीं हमारे बड़े, अरे भाजी बड़े क्या है, हम तो शादी उठी नहीं करना है। मुंह से कह रहे हैं उम्र क्या है और इस तरह शर्मा रहे हैं। उनका कहा लो, हमका शादी उठी नहीं करना। अब शादी हो जाए तो हमका तो आप यहाँ पे खाना खाना है, इतना अच्छा खाना पता नहीं बनाए कोई नहीं ना। दाल तो लीजिए लल्ला जी। पता नहीं बना पाना नहीं बना पाना। होगी दाल में घी नहीं है, ले आओ। अरे लल्ला जी घी खत्म हो गया, अभी ऐसे खा लीजिए, कल मंगा देंगे। खत्म हो गया? अबे तो परसों तो आवा रहा, अबे हो ही देखो। पाव भर घी था, लेकिन आपने हलवा बनाने को कहा था ना, तो हमने हलवे में डाल दिया। पाव भर घी तो ऐसे काट ले, तुमने मटके में घी की नदी बात रही है। उन्हें चाहे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ सोच समझ के और हिसाब से इस्तेमाल करे। पाव भर घी पूरा हलवा में। जब हम लोग खाना बना रहे ना, तो ये तक ही हफ्ता भर चला रहा। हाथी मरा भी तो 9 लाख का। बैठिए, हलवा लेकर आते हैं आपके लिए। एक बात कहे दे रहे लल्ला जी, आपको हमें जो मन कहे कह लिया करिए, लेकिन हमारे मायके को कुछ ना कहा करिए। वहाँ इतना कि नाई और कहार खा जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अरे क्यों हमारे मायके में बीच में लेके आते हैं? बहुत ज्यादा जवान चला रहे हो तोहार, मन कर तोहार जवान पेड़ खींच ले। पाव भर घी के लिए इतना बिगड़ रहे हैं आप? वो होते तो बताते आपको, किसी काम के नकाज के। जेके घुमा में फूली पड़ी हो ना, आवाज तुम हमने रखे जाने की कितने बड़े घर के औरत हो। आदमी काम धाम के थका मांदा हो, एक रोटी तक सकून से नहीं खा सका। अरे जाने बहुत बड़े घर के औरत, हम कोनो ऐसे करके और के घर के आदमी नहीं है। ये गांव के ठाकुर के लड़का है, राज बिहार। आज तक कोनो हिम्मत नहीं भाई कि हम इस जवान बात नहीं सके। अरे हाथ के खाना खाए से अच्छा हम भूखे बैठा। अरे बुआ, अरे कहाँ जाते हो? हम आ रहे हैं। आजा।
दीवारी की शोभा वस्तु समझा जाता है। आप जानते हैं आज क्या हुआ? हमने बाबूजी को पत्र लिखा तो घर की बात करके बाहर चली जाएगी। विदाई के वक्त माँ ने कहा था कि घर की छोटी मोटी लड़ाइयों को आपस में मिल बैठ कर सुलझा लेना, छोटी मोटी बातों को दिल से ना लगाना, कोई भी कदम उठाने से पहले घर की मान मर्यादा के बारे में एक बार जरूर सोचना। ये तो लल्ला जी ने की है और उन्हें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। ये क्या बच्चा लिखना ठीक होगा? नहीं, घर की कितनी बदनामी होगी और बाबूजी उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हमें इनके आने का इंतजार करना चाहिए। वो आएंगे तो वो ही कुछ फैसला करेंगे, तब तक अपनी खाना नहीं बनाएंगे। लो बेटवा, हाँ बहुरिया खाना नहीं बनाए, अब खाना के काम पूरी। अरे वही का बाबू, उन्हें लाइक लाइन से कह दी थी आज खाना बना लीजिए, आप परेशान ना हो। तो ऐसे धरे है, लागत है श्रीकंठ से तुम्हारा शिकायत करी जरूर। अरे जो शिकायत करके भैया का आवाज तो हम खुदे बताओ टीका का कर रहे हो। ठाकुर चाचा, ठाकुर चाचा, ठाकुर चाचा, चाचा, अरे भैया हाँ राम बिहारी चाचा है? चाचा है? आओ चलो चला चला। अरे क्या कर रहा है? अरे ये लेटा तो है चाचा पलागी। बेटवा खुश रहा, खुश रहा। ठाकुर चाचा, हाँ बेटा, पैसा बैठा भैया, पानी ला बन के खाते। हाँ, जा। और चाचा क्या हुआ? बढ़िया बेटवा, और अपन सुनावा। जात रहे आप उनका मिल लिया। अरे, अभी नहीं उनका? अभी है। अरे तालियों का मूड ग्रास है बेटवा, जा ले बाबा। अरे कहाँ छाते हैं बेटवा? अरे खुश जा अंदर तक देखिए आप। बैठा बैठा। और सुनाओ बेटा। और सब बढ़िया हो चाचा। कल गए थे खेते में अपने, अच्छा। देखा आपकी फसल बहुत बढ़िया भाई बचा। हाँ बेटा, फसलिया तो बहुत अच्छी देखा आज। बस कहीं के बरसात अगर हो जाए हाँ। तो समझ लो सोने पे सुहागा। लेकिन चाचा बादल आवता है, चला जाता है। हाँ बेटा, से हुई। उम्मीद के किरण बन के आवत तो है, लेकिन झूर झूर चला भी जा। अरे सेकंड भैया आ गए। अरे अरे अब भैया बड़ा भैया, राम भैया दोनों चीज की तैयारी हो रही भैया। कुछ नहीं भैया, बस बैठे रहे तो सोचा चाचा मिल आ जाए। फगुआ की तैयारी बेटवा ये लोग कर रहे हैं। पूरा तैयारी भैया हो बढ़िया गई भाई ना। बा। अच्छा इस बार रंग कौन जमा ये बताओ। रंग आपकी हम ना ये करिए भैया बड़ा अरे आओ। अरे अरे बहुत अच्छा है कैसी? हाँ, ठीक है। रखा ले पानी दे बेटवा। तू खा ले। अरे खा ले बेटवा। अरे ठीक है। नहीं चाचा, हाँ, ला खा। ले क्या बात कर ले खाए ले भाई। दादा एक बात पूछा गया रहा। पूछो। कल बुधिया का औरत आई रहे, अदालत की नोटिस ले कहत रही कि वो जमीन के बकाया पैसा कब का चुकता कर दे रहे हैं, लेकिन वो जब हाकिम है उसरा की बनते नहीं है। कहते पैसा दो तो नाम काट के चढ़ाएंगे। अभी बताओ दो बार पैसा दे चुकी है, लेकिन आज तक कागज पे नाम नहीं चढ़ा। अब बताओ। ये सब बता दिए। नोटिस लाए हो? नहीं सोचे तो नहीं लाए। नहीं लाया ना, ले आना देख लेंगे क्या हो सकता है। वैसे भी देश में भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। कैसा भ्रष्टाचार दादा?
अभी यही तो कह रहे हैं, बुधिया का नाम चढ़ाने के लिए हाकिम पैसा मांग रहा था। ये देश में अंग्रेज का है, हमारे देश के राजा महाराजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, गुलाम बनाया, हथियार इस्तेमाल किए। हमारे देश की संस्कृति बदलना चाहिए, भाषा बदलना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को मजबूत करने के लिए गुरुकुल तक को बंद कराया। ये सब में हमारी कमी है, तभी वो सब सफल रहे। तो मतलब ये जौन कुछ भी होत बा देश में वो सब अंग्रेजन की वजह से होत बा का बता? बिल्कुल, तभी तो कहते हैं आपस में मिलजुल के रहो। ये सब जात पात धर्म ये सब से आगे बढ़ो, सब में एकता बनाए रखो। नहीं कहा था भैया, समझ एक गए। नंबर की बात है। अब आज के बाद हम मिलजुल कर रहा। हाँ। तो ना तो और जरूरत है। हाँ, हम कलुआ बाजार में खिसिया जाते हैं, लेकिन बढ़िया यार। चले कहाँ हूँ? अरे हाँ भैया, वो खेत में चले गया। अच्छा चलो चाचा, आया सामने चौपाल। और बढ़िया वहाँ। संजय का मिलता है। ठीक है, ठीक है। बाबूजी हम भी चलते हैं आराम। हाँ बेटा, हाथ में धो लो, आराम कर ले, तो कुछ खा लो। हाँ? अच्छा। लाली हरी, ओ लाली हरी, हाँ भैया। कहाँ खो रहे हो? कब से देखे तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? भैया बस आप तनी भौजी को समझा दियो कि मुँह संभाल के बात किया करें। अरे भवा क्या? बाबूजी क्या कह रहा है ये? लाल बिहारी सही कह रहा है बेटवा। अरे घर के बहू बेटियन के व्यवहार इतना ना हो चाहे कि मर्दन के मुंह लाग गए। आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, हुआ क्या? आप भौजी से पूछ लो भैया। चलो बात करते हैं। आनंदी, आनंदी, अरे पूरा घर ढूंढ डाला, ये यहाँ पर। अरे क्या हो रहा है? आपके लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे बाद में बना लेना, उससे बात तो करो। आप बैठिए जाके, पहले खाना खाइए उसके बाद बात करो। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ मेरी आनंदी? अरे बताओ हुआ क्या? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे पता होता तो पूछता। होना क्या है? वो आपका गवार भाई, जिसे चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं है। गवार, चपरासी, अरे हुआ क्या? कैसे हुआ? हो गया बस। आनंदी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये कैसे हुआ? घर के ही काम करते थे। ये कैसे हुआ मैं कुछ पूछ रहा हूँ। परसों लल्ला जी आए थे, कहने लगे कि भाभी मेरे लिए हलवा बना दीजिए। रसोई घर में पाव भर से अधिक घी नहीं था, तो जितना भी घी था सारा हमने हलवे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना खाने बैठे तो कहने लगे कि दाल में घी क्यों नहीं डाला। हमने उनसे बताया कि हलवा बनाने में पाव भर घी था, वो लग गया सारा। बस इतनी छोटी सी घी की बात पर उन्होंने लोटा उठाया और मेरी तरफ फेंका। वो भी किस लिए पता है? क्योंकि हमने उनसे ये कह दिया था कि हमारे मायके को कुछ ना कहिएगा। आप ही बताइए, सिर्फ एक घी की बात पर हमारे मायके को अनाप शनाप बकने लगे थे। वो हमें गुस्सा नहीं आता। अगर सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो, अभी जाता हूँ उस गंवार की अकल को ठिकाने लगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी मत मेरा हाथ छोड़ो जाइए। आनंदी। देखिए मुझे अभी बात करनी मेरी है। बात तो सुनिए, अभी बाहर कुछ लोग मुझे लोगों की चिंता नहीं है, मुझे अभी बात करनी है। मेरी बात सुनिए, मेरा हाथ देखिए, छोड़ो। बात आप कर लीजिएगा। देखिए सुनिए तो मेरी बात सुनिए, अंदर रहिए। देखिए भाऊजी की तबीयत ठीक नहीं है, भाऊजी समझा लेंगे उनको। समझा नहीं मतलब उनको पता है, पता है लेकिन मतलब उनके समझाने का तुम इंतजार कर रही हो। देखिए, अरे जो अभी नहीं समझा कब समझाएगा? हाथ छोड़ो मेरा। हो जाएगा आपकी। अच्छा सुनिए, बात आप कर लीजिए, आप जा लीजिए। आप लोग देख लेंगे। हाथ छोड़ो। देखिए आनंदी बात हाथ कर लीजिएगा। छोड़ो। आनंदी हाथ छोड़ो। आपको मेरी कसम। आनंदी, बाबूजी, बाबूजी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे साथ आनंदी भी जा रही है। काहे बेटवा? काहे? ये आप पूछ रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप पूछ रहे हैं? मैं घर पे रहता नहीं, बाहर रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पत्नी पे कोई हाथ उठाए।
मुंह से बात हो यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए और मैं कुछ ना कहूँ। बेटा तुम बुद्धिमान हो, औरतें ऐसे ही घर के सत्यानाश करती हैं, ज्यादा उनका मुड़े पर नजर हवे चाहिए बेटवा। इतना तो मैं भी समझदार हूँ आपके आशीर्वाद से, और आप भी जानते हैं मेरे समझाने से इस गांव के कितने घर संभल गए, लेकिन मेरे घर में ऐसा उपद्रव मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए, जाने दीजिए ना। मैं बात कर रहा हूँ, अब आप पुरानी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ। सुनो श्रीकंठ, लाल बिहारी तुम्हारा छोट भाई है बेटवा, उसे कौनो भूल चूक गलती है तो के कान पकड़ो, लेकिन एक तरह से बात ना करो बेटवा। वो गंवार मेरा भाई नहीं हो सकता। एक औरत के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए आनंदी, यहाँ आओ, मैं बुला रहा हूँ ना। ये देखिए, अगर वो बेचारी अपना हाथ ना लगाती तो उसका सर फट जाता, कुछ हो जाता, मैं किसको क्या मुंह दिखाता। खैर, से बोलने का क्या फायदा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको लाल बिहारी दिख रहा है। आनंदी, हम अभी चलो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमको इन लोग दिख रहे हैं, इनकी चिंता है। अरे किस मिट्टी की बनी, सामान बांधो, हम तुरंत निकल रहे हैं। अरे हम तुमसे बाहर ना रहे, समझो, जो तुम्हारे मन में आए करो। अब लड़का सबरान तो हो ही गवा है। ए बिटिया, बहुत तुम्हारो देवर आए बिटिया, अब उससे कोनो गलती हो ही गई, तुमसे छोट है, ओका क्षमा करो, बात खत्म करो। अब एक तुमको चोट नहीं लग जाए, 2-3 दिन में ठीक हो जाए बिटिया। अब घर छोड़ के जावा तो गांव वाले छुट्टिए हम पर बिटिया, इज्जत तार ना करो और शांति ठंडा दिमाग से सोचो जरा। चोट नहीं लगी भाऊजी? आपको सच में लगता है कि बात ये हाथ की चोट की है? यहाँ बात अगर सिर्फ हमारी चोट की होती तो हमें बुरा लगता ही नहीं। जो बात हमारे आत्मसम्मान की है बाबूजी, शादी के वक्त हमसे माँ ने कहा था कि बेटी पराया धन होती है, उसकी मान मर्यादा सब कुछ उसके ससुराल से जुड़ा होता है। अपने ससुराल की इज्जत होती है एक लड़की, ससुराल की लक्ष्मी होती है। यहाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। माँ ने तो जाते वक्त हमसे ये भी कहा था कि लड़की का संसार वही होता है जहाँ उसका पति होता है, लेकिन हमने आपके खातिर, लल्ला जी के खातिर हंसते हंसते इनसे शहर जाने के लिए मना कर दिया ताकि हम आप लोगों का ध्यान रख सके। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हम आप लोगों का ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या नया करके आपको दिखा दे, ऐसा क्या बना दे, घर को किस तरह सजा दे जो आप लोग के दिल को खुशी मिले। इतना सब कुछ करने के बाद अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो हम चुपचाप सहेंगे। लल्ला जी जिन्हें हमने हमेशा माँ बनकर माँ की तरह प्यार किया, उन्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा कभी। वो एक छोटी सी कील की बात पर हमें कुछ भी फेंक कर मार देकर और मार खा लेंगे। नहीं बाबूजी, हमारे मायके में किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की जाती। यही वहां की संस्कृति है। तो गांव भर में ही ये संस्कृति बची है, इसे यहाँ से तो ना खत्म होने दीजिए। अगर हम आपसे कुछ ज्यादा कह गए हो तो माफ करिएगा। अरे कहाँ बताए, कह रहे खेत में तो खेत के सामान बहुत ही होगा बैठ के होगा। खेत सामान है, बाहर पहनी चाहिए, कठला ढोए पड़े। अरे राम रे, अरे आओ भैया बैठिए। अरे रुक जा, बता कठला कई बगा जानते हैं कि गाल जाओ नहाए। अरे एक तो गैस बना नहीं है।
काल जाऊं नहाय अम्मा आज ही जाऊं नहाय आलू भारी भारी गोभी रुक जा रे करे दे बोला आइए बोला नहीं तुम बोला तो हर हो देखता का लगा कि तू अलवाई खटवाई कुछ बोल गया आलू भारी भारी जाऊं नहाय बना दी पूरी तो कई दिन जाऊं ना पूरी खाए होई हंस के बका सुन बोल तो अब मां जाऊं नहाय कई दिन बाद खावा दे फिर परसई दे एक के बाद एक के बाद एक और के बाद जान देव की सवेरे से जाऊं था फिर दौड़े पारा था कोई नहीं गया होता नहीं रहता लेटर से उठ बैठ ये हो आपके चारे बारे जाए ले से ताकत से भागी थी अब से मेरे 4 बजे 3 बजे भी नहीं रहता ज्यादा बोल रहा हूं ना यार फिर लाग जाएगी बात पूरा खाली तो हो गया बात खाली हैं ससुर पानी तक चला जाते बाहर बादल गरज रहे ये आवाज आई देखा बोला जा तू बैठा कान में खोटा ना दबा आवाज आवता खान सब सही रहा ए तई लोटा ना धोई है अरे यार मतलब हम सब धोई और तो तोरो धोई ससुर जब तू कमरा करते हैं पैसा हरवा दे या का दे बहुत बेला करता नाम है अभी कहीं जाओ जा पानी बाहर लागत भेजा भाई कार नहीं बोल चले नहीं काहे बोलते लगी मतलब देवा ना पानी का दे अबे बाबू ने क्या हरे भाई दे अरे धोइए कहीं क्या अपन हो ये तो ही नहीं है इनका जब कही ठीक अगली बार जीत जा आज तो 5 साल हो ही गए 8 तक ठीक हो बीच में बोला कर अगली जगह जी जा अपना पढ़ा लोटा ये सब माजे कोई काम करे तो बोलो पता चली समझा ये हमें नहीं करी हम ऐसे रखा हर बात सुनो बोला अबे जो कल ठाकुर चाचा क्या गए रहे हाँ तो एक चीज देखा तुम लाल बिहारी इधर डोलत रहा बाबूजी ने सही बात में देखा रहा पूरे घर में तो का कोनो बात ठीक है ना रे कोई बात कोई बोलत बा रहा ठाकुर चाचा को दुआ दिए घरे में बहुत बड़ा कलेश चला था भैया कहां से पता अरे सुना तो पहले कुछ बोलियां चाट रहे कनवा लगाए सुना लड़ाई भवा रहा अरे श्रीकांत बाबू जो है वही ना था श्रीकांत बाबू जो है ना आनंदी से अब नाना रुपया है बाबा बाबू जी से आनंदी बड़े मतलब अपन महरिया बड़े लड़े लगा थे अरे छोड़ा के नौबत आई गई बा जाने दूसरे का ज्ञान जो मैं नहीं देता है जरा खुद घर में का लेकिन तू अपन लाल बिहारी तरी बैठा के जल्दी मन भैया अरे बतिया अब कहां नहीं समझदारी सुना जा कर काउंटर मोहना लगा खाए कुछ तो बात भाई लेकिन तोने करा नहीं लटका गुरु अभी सब तो जान ले लेकिन बड़ा ना छोड़ा भर के बात छोड़ा जाए हम सोच भैया एक हमरे बरे दशहरा के मेला से लाए कई बरिस पहले हम एक मेला में देखे रहे बहुत इच्छा है कि हम एक खरीद ले लेकिन जेबा में इतना पैसा नहीं रहा कि हम एक खरीद पाए। के भैया जान पाए कि लल्ला का दिल आ गया है पे तो वो हमरे बरे एक लाए जब वो लाए के हमके क्या दिए रहे तो हम खुशी से झूम के रहे, हम नाचे लाग रहे, हम उनके गोदी में चढ़ गए।
का नहीं जाए के अपने गांव में सब दोस्तन का दिखाए कि देखा देखा हमारा भैया लाए हमरे बरे, देखा देखा का हमारा भैया लाए हमरे बरे, देखा हमारा भैया लाए का हमारा भैया हमको बहुत प्यार हमरे एक जवान पर नवा नवा कपड़ा मिठाई खिलौना सबके बाबत जब भी शहर से आवत रहे ना तो हमरे बड़े जरूर कुछ ना कुछ लावत रहे, लेकिन आज हमरे एक गलती के वजह से सब कुछ बिगड़ गया। हम अपने माई समान भौजी पर हाथ उठावा, हमारी हाथ खटके गिर कहीं नहीं जाता। हमारी गलती की वजह से हमारे भैया भौजी घर छोड़ के जाए नहीं, जब गलती हम किया तो के सजा हमका मिल ही जाए। भैया भौजी का घर छोड़ के ना जाते, घर छोड़ के हम जा भैया भैया हम जाने थे भैया हमसे बहुत बड़ी गलती भाई, लेकिन एक मतलब ही नहीं भैया कि आप घर छोड़ के चले गई हो। आपका घर छोड़ के जाए कोनो जरूरत नहीं भैया, गलती हम किया है, घर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। आप अपन ख्याल रखो भैया। बाबूजी बाबूजी तुम्हारा बहुत बड़े दोषी है बाबूजी। अपने माई समान भौजी पर हम हाथ उठावा, एक बार न सोचा कि हमने भौजी पर का बीती। हम तुम्हारे दोषी हैं भौजी, बहुत बड़े दोषी। हमारा शक्ल नहीं देखना चाहते, हम उनका अपन शक्ल नहीं दिखाए। हम चले जाएंगे मुझे, अगर कोई सके तो हमका माफ कर दियो भौजी, हमका माफ कर दियो, हमका माफ कर दियो भौजी। देखिए ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा मत होने दीजिए। तुम्हारी बात सुन क्यों
बारे में कोई बात नहीं करनी? बात नहीं करनी? अगर आप भी बात नहीं करेंगे तो ये सब कौन ठीक करेगा? बार बार नहीं दोहराऊंगा, इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। एक बार घर के बारे में सोचिए, घर की कितनी बदनामी होगी, और बाबूजी उनको कैसा लगेगा ये सब जानकर? पानी सर से ऊपर जा चुका है, इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। ऐसा भी क्या हो गया? देखिए लल्ला जी कितना दुखी होकर गए, और अब तो उनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया ना, तो उनको माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए। एक बार मुझसे सुना चाहता हूँ, मेरे होते हुए लाल बिहारी कहीं नहीं जाए। हम जा रहे हैं बाबू, अपना सेहत की ध्यान लियो, दवाई ले लियो बाबू। दवाई ले लियो बाबू, हम जा रहा, खत लिखत रहा बाबू, खत लिखत रहा। लाल बिहारी, लाल बिहारी, घर छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, यही मेरे लिए बहुत। कभी सोचा आनंदी भाभी का क्या होगा, और बाबूजी का, और सबसे बड़ी बात, अपने बड़े भाई को छोड़ के जा रहे हो। नहीं भैया, 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 अब हमसे ऐसे गलती कब न हुई भैया, अगर हमसे ऐसे कोई गलती हो जा तो हमका मार लेना भैया, लेकिन कब ही ना कहना कि तुम घर छोड़ के चले जाइए। देखो बेटुआ, बड़े घर के बिटिया ऐसे होती जो बिगड़ा काम बना दे और परिवार का टूटे न दे। आज समय की यही पुकार है कि परिवार में रिश्ता के डोर कमजोर ना हो। ए बहन, हुआ खड़ा का देखा थे आप, भौजी के पैर छू चल। भौजी,